हमारे विशाल ब्रह्मांड में हर चीज कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों का पालन करती है जो कभी नहीं बदलते। ये सिद्धांत हमेशा काम करते हैं, चाहे हम ब्रह्मांड में कहीं भी हों। इनमें से कुछ सिद्धांत तो उस भौतिक दुनिया के बारे में है जिसे हम देख और छूकर महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ और क्वांटम या आध्यात्मिक दुनिया के बारे में है जो उन चीज़ों से संबंधित हैं जिन्हें हम डायरेक्टली देख या छू नहीं सकते। जैसे जैसे वैज्ञानिकों की खोज क्वांटम दुनिया में गहराई से होती जा रही है, उन्हें और अधिक सॉलिड प्रूफ मिलते जा रहे हैं जो बताते हैं कि इस दुनिया में हर चीज एक उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार उल्लेख किया था कि वैज्ञानिक दृष्टि से देख सकने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से आभास हो जाता है कि ब्रह्मांड के संचालित होने के तरीके में आध्यात्मिक नियमों की गहरी संलिप्तता है। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक नियम भौतिकी के नियमों की तरह ही ठोस और वास्तविक है। आज आप जानते हैं कि एक सेब पेड़ से टूटकर धरती पर नीचे ही गिरता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम करता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल खोजे जाने से पहले भी काम करता था और सेब तब भी पेड़ से टूटने पर नीचे ही गिरता था। बस हमारा ध्यान कभी इस ओर नहीं गया था कि आखिर ये नीचे क्यों गिरता है, और इस बात पर हमारा ध्यान न जाने का कारण महज इतना था कि सेब नीचे गिरता था तो हमें खाने को मिलता था। अगर यह पहले नीचे गिरता होता और हमें इसके स्वाद का पता चल चुका होता, फिर किसी दिन यह अचानक नीचे गिरने की बजाय ऊपर जाने लगता, तो निश्चित ही हमारा ध्यान इस बात पर जाता क्योंकि अब हमें वो स्वादिष्ट सेब खाने को नहीं मिलते। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ चीजें जब आकर खो जाती हैं या काफी मेहनत के बाद भी जब हमें हमारी मनचाही चीजें नहीं मिलती हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जीवन भी कुछ निश्चित और दृढ़ आध्यात्मिक नियमों द्वारा संचालित होता है, भले ही हम उन्हें एक बार में समझ न सकें। और ये आध्यात्मिक सिद्धांत पृथ्वी पर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे हर काम को प्रभावित करते हैं। हजारों वर्षों से बुद्धिमान रहस्यवादियों और विचारकों ने हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले इन आध्यात्मिक नियमों को समझा है और इन पर चर्चा की है। फिर भी आज भी अधिकांश लोगों का ध्यान इन गहन सत्यों की तरफ नहीं जाता है। और मैं बता दूं कि अगर आप अपने भौतिक जीवन के साथ साथ इस आध्यात्मिक जगत की ओर भी जागृत हैं, तो निश्चित ही आपका भविष्य भौतिक सफलताओं के साथ गहरे सुकून और शांति से भरा होगा, जो आज बड़े से बड़े धनवानों को भी उपलब्ध नहीं है। और इस वीडियो का आपके सामने आना और आपका इसे क्लिक करके देखना इस बात का सबूत है कि आप उसी रास्ते पर हैं। इस चर्चा में मैं इन आध्यात्मिक नियमों में से केवल एक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं जो अकेला ही आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इस एकमात्र सिद्धांत को सीखकर और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके भौतिक दुनिया में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर सकते हैं। और यह सिद्धांत है बोने और काटने का, जो है तो एकदम सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्य और इरादे परिणामों की एक श्रृंखला को गति प्रदान करते हैं और जो अंततः हमारे पास ही वापस आते हैं। इस नियम में महारत हासिल करके आप अपने जीवन को आकार देने और इस दुनियावी उपलब्धियों के क्षेत्र में अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता को अनलॉक कर लेते हैं। यह ज्ञान हालांकि सरल है, लेकिन इसके बावजूद यह उस लाइफ को रियली बिल्ड करने का पासवर्ड होल्ड करता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। यह सार्वभौमिक नियम बिल्कुल सीधा है कि आप अपने दिमाग में जो कुछ भी रोपेंगे, यानी जो कुछ भी बोएंगे, वही आपको अंततः अपनी बाहरी दुनिया में दिखाई देगा। नहीं समझे तो ऐसा समझिए कि यह काफी हद तक एक सेब के पेड़ को उगाने जैसा है। पहले आप उपजाऊ मिट्टी को ढूंढकर इसके लिए जमीन तैयार करते हैं, फिर आप सेब का वह बीज लाते हैं जिसे आप लगाना चाहते हैं। इसे मिट्टी में बोने के बाद आप इसे भरपूर पानी और धूप से पोषित करते हैं, और जब सही समय और मौसम आता है तो वह बीज अपने आप एक बड़े सेब के पेड़ के रूप में डेवलप हो जाता है। आपके जीवन की प्रक्रिया भी एकदम इसी के समान है, लेकिन इस सिनेरियो में मिट्टी आपका मस्तिष्क है, बीज आपके विचार हैं, पानी आपके कार्य हैं और सूरज की रोशनी के रूप में आपकी भावनाएं काम करती हैं।
यहाँ पर मैं आपको एक बात के लिए अश्योर कर सकता हूँ कि यदि आप अपने दिमाग में कोई विचार रखते हैं तो इस विश्वास के साथ रखें कि यह पहले से ही आपका है और इसके लिए अथक प्रयास करें कि यह जीवन में आएगा ही, जैसे इसके पास आने के अलावा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक कानून के तहत काम करता है। हालांकि आपको आश्चर्य हो सकता है कि यदि यह सच है तो अधिकांश लोग जीवन में वह हासिल क्यों नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। ज्यादातर लोग अनजाने में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कंडीशनड होते हैं जो वे नहीं चाहते, बजाय इसके कि जो वे चाहते हैं। आपने अवश्य सुना होगा दैट एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। इसका मतलब है कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपके जीवन में निरंतर बढ़ती है। यह कॉन्सेप्ट सच है क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज की जड़ एक एनर्जी है और एनर्जी अपनी तरह की ही दूसरी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए यदि आप भले ही अभी अनजाने में ही नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करना व्यर्थ ही होगा। जिस तरह आप सेब के बीज को बोकर संतरों की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी तरह आप असफलता पर अपना ध्यान केंद्रित करके सफलता हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते, भले ही आप इसे जान ना पाएं। यदि आप अपना समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं जो आप नहीं चाहते हैं या जिन चीजों से आप डरते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने दिमाग में उन नकारात्मक बीजों को बो रहे हैं और बुआई और कटाई के सार्वभौमिक नियम के अनुसार ये बीज आपकी लाइफ में अनिवार्य रूप से बढ़ने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानवीय चेतना के साथ साथ हमारा दिमाग भी वास्तविकता के सार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस भी चीज पर आप तीव्रता से और लगातार पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड के पास उसे आपके जीवन में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्वांटम फिजिक्स भी इस धारणा का समर्थन करती है, विशेषकर डबल स्लिट जैसे एक्सपेरिमेंट के एक्सिस्टेंस में आने के बाद, जो बताता है कि एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर यानी एक सचेत पर्यवेक्षक की प्रेजेंस किसी भी वास्तविकता के परिणाम को सीधे प्रभावित कर सकती है। और इस क्षेत्र में यह अत्यधिक शक्तिशाली वाक्य है जिन्हें मैं आपको याद रखने और अपने दिल में बिठा लेने के लिए इनकरेज करता हूं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। मैं इसे आपके साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करता हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के बाद से ही मेरी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो गई। सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू किया कि स्पष्ट रूप से मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, और इस काम के लिए मैंने काफ़ी दिन खुद के अंदर काफ़ी गहराई से छानबीन की। मैंने अपने सपनों को बहुत ही डिटेल में विजुअलाइज करना शुरू किया, अपनी आकांक्षाओं को सटीक स्पष्टता के साथ लिखना शुरू किया। यह प्रैक्टिस केवल अपनी विशेष के बारे में ही नहीं होती है, यह आपके विचार पैटर्न को आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ अलाइन करने का एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी है। अपनी मेंटल एनर्जी को अपनी इच्छाओं पर फोकस करके आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को गति देते हैं। याद रखें, सिर्फ यूनिवर्स के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपके खुद के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण कदम यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि आप क्या चाहते हैं। एक बार जब आपके पास यह स्पष्टता आ जाती है तो आप इसी के अनुसार अपने भविष्य के बीज अपने दिमाग की उपजाऊ जमीन में बोना शुरू कर सकते हैं। उन्हें अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं से पोषित कर सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक कि वे वास्तविकता में विकसित न हो जाएं। लाइफ कई प्रकार के मौसम और चक्रों से होकर गुजरती है और नेचुरली प्रत्येक का अपना एक समय और उद्देश्य होता है। आपके सपनों और लक्ष्यों को रोकने का भी एक समय होता है और एक समय वह भी होता है जब आपको अपने प्रयासों के परिणाम मिलते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आप इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकते। जहां तक मैंने जाना है और निश्चित ही मेरे जैसे कई लोगों ने जाना होगा कि इस लाइफ की मंजिल ही नहीं, इस मंजिल को पाने की यात्रा भी अमूल्य है, जो आपके भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और गुणों को विकसित करने में आपकी सहायता करती है। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, आपका सामना व्यक्तिगत विकास और आत्मिक परिवर्तन से होता जाता है। आपके सामने अपनी सीमा से आगे बढ़कर उन लक्ष्यों को पूरा करने के अवसर आते हैं जिन्हें आपने कभी असंभव माना था। एक बार जब आपकी आकांक्षाएं आपके अवचेतन मन में गहराई से जड़ें जमा लेती हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, उसे करने की एक अदम्य इच्छा महसूस करने लगते हैं।
और अब तक आप ये जान चुके होते हैं कि आपके कार्य हमेशा आपके विचारों का अनुसरण करते हैं। इसलिए अपने विचारों की दिशा में ठोस कदम उठाए बिना कोई भी सपना हकीकत में नहीं बदल सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चूंकि आपका दिमाग आपके सपनों के लिए एक उपजाऊ जमीन है, किसी भी अन्य जमीन की तरह यह भी गैर जरूरी खरपतवार को भी आश्रय दे सकता है। ये खरपतवार आपके नकारात्मक विचार, भय, शंकाएं और असुरक्षाएं हैं जो बिना बुलाए ही उत्पन्न हो जाती हैं। हमारी दुनिया अक्सर नाटक और नकारात्मकता से भरी रहती है, जो अनजाने में इन खरपतवारों का पोषण करती रहती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने मानसिक बगीचे की देखभाल करना बहुत जरूरी है। हर सुबह ऐसे किसी भी विचार को पहचानने और उसे दूर करने की आदत बनाएं जो आपके विकास में सकारात्मक योगदान नहीं देता है। इन खरपतवारों को उनकी जड़ों से हटा दें, जिससे आपके इच्छित पौधों के पनपने के लिए जगह खाली हो सकेगी। एक सफल माली अपने बगीचे में नियमित रूप से कटाई छटाई करने के महत्व को जानता है। इसी प्रकार आप अपने मस्तिष्क रूपी जमीन को सफलता, खुशी, समृद्धि, दया, क्षमा, प्रेम, समझ, कृतज्ञता और प्रचुरता रूपी कई प्रकार की खाद से पोषित करके इसे अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप मनपसंद फल प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। याद रखें, जीवन गिव एंड टेक यानी देने और लेने के प्रिंसिपल पर काम करता है। जिस तरह के इरादों में आप अपनी जितनी एनर्जी और जितना प्रयास इस दुनिया में लगाते हैं, लगाते वक्त अच्छी तरह से याद रखें कि आपको उतना ही वापस मिलेगा। अपने विचारों और कार्यों को जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ अलाइन करने के लिए उन्हें वास्तविक एक्टिविटी का शेप देकर आप एक समृद्ध फसल के लिए मंच तैयार करते हैं। बुआई और कटाई का यह चक्र केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि यह गिव एंड टेक के यूनिवर्सल बैलेंस को भी दर्शाता है। जो एनर्जी आप दुनिया में भेजते हैं वही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आती है। आप लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे यह तय होता है कि बदले में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, भले ही वह किसी और के द्वारा किया जाए। जो शब्द आप दूसरों के बारे में कहते हैं वे आपके पास वापस आएंगे ही। हमारे विचार, कर्म और शब्द देर सबेर आश्चर्यजनक रूप से सटीकता के साथ हमारे पास लौटते हैं। यहाँ एज ए लेसन आपको अपने साथ ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है कि आपके विचार बीज हैं और आपका दिमाग उपजाऊ भूमि है जो माता के गर्भ की तरह इन बीजों का पोषण करती है। आपका मन एकदम न्यूट्रल यानी तटस्थ रहता है। यह इस बात की चिंता नहीं करता कि आप क्या बो रहे हैं। आप जो भी बोने का निर्णय लेंगे वह ईमानदारी से उसका पोषण करेगा। चाहे आप धन या गरीबी, खुशी या दुख, कोई भी बीज बोएं, आपका दिमाग इन बीजों को आपकी वास्तविकता के रूप में कल्टीवेट अवश्य करेगा। इसका मतलब है कि आपके पास अपने जीवन को आकार देने की अविश्वसनीय शक्ति है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं और अपने दिमाग में उसका पोषण करते हैं, उसके आधार पर ही भविष्य में आप अपने एक्सपीरियंसेस को देखना डिसाइड करते हैं। आप लगातार बुआई और कटाई की प्रक्रिया में हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य भविष्य के परिणामों के लिए बीज बनता है। इसे समझने से आपको अपना जीवन अपनी इच्छानुसार बनाने की शक्ति मिलती है। सकारात्मकता, दयालुता और प्रचुरता के बीजों को सचेत रूप से चुनकर आप उन्हीं गुणों की समृद्ध फसल उगाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। याद रखें, कटाई और बुआई का नियम निष्पक्ष और सटीक है। यह बाहरी दुनिया में आपके आंतरिक विचारों और इरादों की उल्लेखनीय परिशुद्धता को दर्शाता है। यह सिद्धांत आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की लायबिलिटी लेने के लिए सशक्त बनाता है और आपको खुशी और संतुष्टि का बगीचा विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। आई होप कि आपने आज भी कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करके कमेंट में अपने विचारों को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आई अप्रिशिएट यू डूइंग दिस। हमेशा की तरह आपकी बेस्ट लाइफ के लिए शुभकामनाओं के साथ फिर